नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल। तो भैया आज हम शुरू कर रहे हैं टेस्ट सीरीज नंबर 5। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज नंबर आज 5 हम लोग देखेंगे। इससे पहले की टेस्ट सीरीज जिन्होंने नहीं देखी है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट जाएंगे तो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि नई शुरुआत इंसान को ज़रूर डराती है, मगर ये याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नज़र आती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो ईर्ष्या का काम है जलाना, बिल्कुल सही बात है कि मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पूरा अच्छे से इसको पढ़ लेना है वीडियो रोक करके। उसके बाद यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उसके आंसर आपको देने पड़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईर्ष्या का काम क्या है। तो सबसे पहली लाइन हमने क्या पढ़ा, काम है इसका जलाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है। ठीक है, तो तुम्हारा ध्येय क्या है इस समय। तो मेरा ध्येय क्या है, हिंदी पढ़ाना वीडियो एग्ज़ाम के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराना। तो लक्ष्य हमारा क्या है, वीडियो एग्ज़ाम क्रैक करना, 45+ हिंदी में लाना। तो ध्येय क्या है, लक्ष्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की जाती है। प्रशंसा की जाती है, खिल्ली उड़ाई जाती है, उपासना की जाती है। तो क्या की जाती है, खिल्ली उड़ाई जाती है। ठीक है, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति की खिल्ली उड़ाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। अपव्यय का क्या अर्थ है, अपव्यय। तो अपव्यय का मतलब क्या होता है, फिजूल खर्ची। ठीक है, फिजूल क्या कर रहा है कि गद्यांश का आपको शीर्षक बताना है। तो यहीं पे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा शीर्षक, ईर्ष्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धार्मिक में प्रत्यय है। ठीक है, तो धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है। तो धार्मिक में हमारा इक प्रत्यय। ठीक है, इक, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, सही हो जाता है। धार्मिक में हमारा इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। चलिए आकर्षण का आपको विलोम विलोम बताना, बताइए। तो भैया आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कर्षण का मतलब क्या होता है, कर्षण मतलब होता है जोती गई जमीन या हल चलाने वाला। और उसके बाद घर्षण क्या होता है, घिसना होता है, पता ही होगा आपको। ठीक है, और अपमान का विलोम क्या हो जाता है, अपमान का विलोम सम्मान हो जाता है। ठीक है, किसी का अपमान करना या सम्मान करना दोनों क्या है, विलोम हो जाता है। तो आकर्षण, ठीक है, विकर्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द आपको बताना है। ठीक है, तो जानने की इच्छा जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ठीक है, तो आशा का अर्थ क्या होता है, आशा, आशा का अर्थ क्या होता है, उम्मीद, भरोसा या आसरा किसी से करना। इच्छा का अर्थ जो आपको पता ही होगा क्या है, रुचि, कामना, चाह। अभिलाषा का अर्थ हो जाता है इच्छा, इच्छा का समानार्थी क्या है, अभिलाषा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथा का बहुवचन होगा, बताइए भैया, 5 सेकंड का टाइम है केवल आपके पास। तो कथा का बहुवचन हो जाएगा कथाएं, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में क्या आते हैं, आ। ठीक है, आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द में आ के अंत में ए लग जाते हैं। ठीक है, आ रहा ना आकारांत, कथा आ, तो आ रहा है, तो इसके अंत में जो लग जाएगा क्या, ए, तो ये लगा दोगे तो बहुवचन बन जाते हैं। ठीक है, तो कथा हमारा क्या है, आकारांत है। तो स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं एक वचन शब्द हैं, जिनमें ए लगाकर कथाएं बहुवचन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल है। ठीक है, तो भैया काल के कितने भेद होते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। ये आपका पूरा टेस्ट हो रहा है, अब आपको अपना आकलन करना है कि हमारे कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं। बताइए तो कौन सा वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल हमारा क्यों कौन सा है, मानो पड़ता है क्या, ये वर्तमान काल है। ठीक है, बाकी तीनों क्या है, मोहन गया सामान्य भूतकाल है, सीता सो रही थी अपूर्ण भूतकाल है, मतलब सो रही थी तो अपूर्ण भूतकाल होगा, वह जाएगा तो सामान्य भविष्यकाल हो जाएगा। ठीक है, वह जाएगा सामान्य भविष्यकाल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, सिंपल सा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ये कौन सा चिन्ह है, विस्मयाद बोधक चिन्ह है, अल्प विराम है ये, उसके बाद ये अर्ध विराम है। ठीक है, तो विराम चिन्हों का प्रयोग आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रास्ता रास्ता जो है देखना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना। ठीक है, तो रास्ता देखना तो सिंपल सी बात है, प्रतीक्षा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है 14वां नंबर, कि एक हाथ से ताली जो है नहीं बजती, बहुत आपने सुना होगा, तो इसका आपको सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जो है जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दंत्य वर्ण कौन सा है। सा हमारा क्या है, दंत वर्ण है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में क्या है, सा हमारा दंत वर्ण। अब पा क्या हो जाएगा, पा पा हमारा ओठ हो जाएगा, टा हमारा मूर्धन्य हो जाता है, तालु उसे मुर्दा भाग से बोला जाता है। उसके बाद हा क्या है हमारा, हा हमारा क्या है, स्वर यंत्रीय कह लो या काकल्य कह लो, कंठ द्वारा उच्चरित किए जाते हैं हा। ठीक है, काकल्य ध्वनियाँ है। तो भैया इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही होता है। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है। अब आपको बताना है कि निम्न में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है। तो अनुनासिक हमारे कितने होते हैं बताइए, तो अनुनासिक हमारे कितने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या है, अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, तो अनुनासिक किसे कहते हैं, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण जो होता है हमारा नाक से होता है, तो जिनका उच्चारण नाक तथा मुंह दोनों से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में वर्णमाला में 5 वर्ण ऐसे हैं जो अनुनासिक हैं। कौन कौन से हैं, कौन कौन से भैया, ड है, इया ड़ा ना मा, ये क्या है, अनुनासिक वर्ण है। क्वेश्चन क्या करा है कि महेंद्र का संधि विच्छेद आपको करना है। ठीक है, तो महाधन इंद्र हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो महाधन इंद्र में ये महेंद्र में कौन सी संधि है, ये हमारा गुण स्वर संधि का प्रकार है। ठीक है, काहे कि हमारा आ या आ बड़ा आ या ई और ई सब मिलके क्या बन जाते हैं, ए ओ और अर हो जाते हैं। ठीक है, काहे कि हमारा ये गुण स्वर संधि के प्रकार है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज दरबार में कौन सा समास है। ठीक है, तो भैया राज दरबार में कौन सा समास है, तब इसका जब आप समास विग्रह करते हैं तो क्या पाते हैं कि राजा का दरबार। ठीक है, राजा का दरबार, राज दरबार, तो इसमें हमारा कौन सी कारक की विभक्ति लग रही है, का, तो का हमारा किस में आएगा, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, अगर ज़्यादा अंदर से पूछ देता तो ऑप्शन देता संबंध तत्पुरुष समास, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यथा संभव में समास कौन सा भैया, तो यथा संभव में हमारा अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही हो जाता है। तो अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, जिसका पूर्व पद जो होता है क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जो है विदेशी है, विदेशी आपको बताना है। तो मील क्या है हमारा, विदेशी है।
ठीक है, जो दूरी का मात्रक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो हिमालय हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कहा कि अगर हम पर्वत की बात करते हैं, केवल पर्वत, तो पर्वत क्या है, अगर पूछ ले कि पर्वत किस प्रकार की संज्ञा है तो क्या कहेंगे, जातिवाचक। काहे, तो पर्वत हमारा जातिवाचक में आएगा। लेकिन पर्वतों के नाम जब अलग अलग बांट दिए जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। जैसे कि हिमालय पर्वत, मकालू पर्वत, धौलावीरा, कंचनजंगा। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद हमारा अरावली पर्वत हो जाता है। तो ये सब जो पर्वत के नाम जो आ जाएंगे वो सब हमारे क्या होंगे, व्यक्तिवाचक में आएंगे। केवल पर्वत अगर बोल दे तो क्या होगा, हमारा जातिवाचक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही होता है। निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा आपको बताना है। तो प्रश्नवाचक हमारा कौन, ठीक है, कौन, क्या, क्यों, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण आपको बताना। संख्यावाचक, कुछ गरीब कैसा सफ़ेद, तो कुछ हमारा क्या है, संख्यावाचक है। ठीक है, कुछ क्या है, संख्यावाचक है। तो भैया संख्यावाचक विशेषण के भी 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाण बोधक। क्या होते हैं, परिमाण बोधक संख्यावाचक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची जो है वो नहीं है। तो पर्यायवाची आपको वगैरह अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो हमारे पास 500 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची है, तो उसका वीडियो जल्दी से हम लोग अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे बाहर तो बिल्कुल नहीं जाएगा। इसी को आपको बार बार अच्छे से रट लेना है, बिल्कुल यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो निम्न में से हवा का पर्यायवाची आपको बताना है। तो हवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, नहीं है, सॉरी यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं है कौन सा, तो सलिल, ये नहीं है। ठीक है, तो सलिल हमारा किसका पर्यायवाची है, ये जल का पर्यायवाची है। किसका, जल का पर्यायवाची है। बाकी वायु, पवन, समीर, ठीक है, ये सब हवा के पर्यायवाची है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो भैया इनमें से कौन सा शुद्ध है, तो ये वाला जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो भैया कौनो आंसरवा आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताएं। ठीक है, अपनी तैयारी को यहाँ पे जांच रहे हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी को अच्छे से अगर जांचना है तो कमेंट बॉक्स में चारों ऑप्शन का एक आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है बिल्कुल से अशुद्ध लिखा हुआ है। तो देखने से आपको पता चल रहा है क्या, पूज्य, ये गलत लिखा हुआ, तो कैसे लिख जाएगा, ये ऐसे ही लिख जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब क्या लिखे हुए हैं, बाकी शेष शुद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया शब्द जो है स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको अच्छे से भी पढ़ना है, ये भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपको अच्छे से मिलेंगे। तो स्त्रीलिंग हमारा क्या है, भाषा है। ठीक है, भाषा हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। तो मैं घर जाना है, बिल्कुल ले गलत। मैंने घर जाना है, बिल्कुल ले गलत। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, तो क्या होएगा, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाता है, मुझे घर जाना है, शुद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, बहुत ही सिंपल, बताइए जल्दी से, 5 सेकंड का टाइम है। तो आदेश का अंग्रेजी अनुवाद ऑर्डर, 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 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टीचिंग का हिंदी अनुवाद आपको बता देना है। तो टीचिंग का हमारा क्या होगा, अध्यापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। तो ब्रजभाषा के केंद्रीय क्षेत्र कई सारे, ठीक है, जैसे मथुरा हो गया, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुरुग्राम, भरतपुर, करौली, कई सारे और आ जाते हैं शामिल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा मथुरा हो जाता है। ठीक है,
तो ये ब्रज भाषा कौन सी अपभ्रंश की हिंदी है बताइए। तो ये ब्रज भाषा हमारी सौरसैनी अपभ्रंश की जो है पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। और बनारस में कौन सी भाषा बोली जाती है, भोजपुरी भाषा के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। बाकी लखनऊ इलाहाबाद अवधी भाषा बोली जाती है, लखनऊ इलाहाबाद में अवधी भाषा का क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यार से। तो परिपत्र के संबंध में आपको गलत कथन चुनना है, ठीक है। तो यह गलत कथन आपको चुन लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो परिपत्र वाला ये ऑप्शन जो है कोई नहीं सही था, इसमें जो है फुल नंबर दे दिया गया था आयोग की तरफ से, ठीक है। तो वैसे अगर हम बात करें कि परिपत्र की विशेषताएं क्या हैं, इसमें परिपत्र संख्या सबसे ऊपर लिखी होती है, ठीक है। परिपत्र संख्या या ठीक है सबसे ऊपर लिखी होती है। उसके बाद इसमें ये पूर्णतया क्या होता है, औपचारिक होता है। इसमें विषय का उल्लेख किया जाता है। संबोधन हेतु क्या प्रयोग किया जाता है, महोदय या महोदया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सब सारी विशेषताएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्रीय पत्र किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी है, वह जो है अन्य किसी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या गैर सरकारी व्यक्ति को जो है सरकारी कार्यालय के संदर्भ में क्या करता है, किसी खास मामले की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे विचार विमर्श करता है, उससे सहमति जताता है, उसका स्पष्टीकरण लेता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए तो एक वो पत्र लिखेगा। तो जो पत्र लिखेगा उसे हम क्या कहेंगे, अर्ध सरकारी पत्र या अर्थशासकीय पत्र हम कहते हैं उसे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी का है। इसमें अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है, इसमें जो है उत्तम पुरुष में एकदम फ्रेंडली लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है, मित्रतापूर्ण लैंग्वेज में लिखा जाएगा, फ्रेंडली लैंग्वेज में। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही होता है, गलत है, बाकी सब सही है। ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत है बी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। घोष वर्ण आपको बताना, ठीक है, कौन सा वह शब्द घोष है। तो डी वाला हमारा क्या है, घोष है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बाकी विकल्प क्या है, बाकी विकल्प क्या है, गा हमारा घोष है, ठीक है। बाकी हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या होता है, घोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होते हैं। और यारा वाला को ले लो, यारा ला वा हा, ये भी क्या होते हैं हमारे, और हाँ क्या हो गए, ये भी घोष होते हैं हमारे। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं कि संहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सम प्लस हार, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। इसमें कौन सी संधि है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द है। तो चक्र हमारा तत्सम है, ठीक है। बाकी सब क्या है, बाकी शब्द तत्सम नहीं है, तो वो क्या है, वो तद्भव होंगे। जाहिर सी बात, जिसमें एक पे पूछा है कि तत्सम शब्द कहाँ, चक्र, तो ये क्या है, चांद, तो इसका चंद्रमा हो जाता है। छेद, छिद्र हो जाता है। छत, छत्र हो जाता है। तत्सम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तद्भव आपको बताना है, बताइए भैया जल्दी से। तद्भव हमारा जीव हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। प्रणार्थक क्रिया कौन सी है। तो भैया प्रणार्थक क्रिया इसमें से कौन सी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। जब कोई कर्ता स्वयं कार्य न करे, किसी दूसरे से काम करवा लिए, ठीक है। मान लो तुम काम नहीं कर रहे हो, किसी दूसरे से काम करवा रहे हो, किसी दूसरे से काम कराने के लिए प्रेरित कर रहे हो उसे, भैया मेरा काम कर दो यार, मेरा काम कर दो, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रणार्थक क्रिया कहते हैं। तो दिलाना हमारा क्या हो जाएगा, प्रणार्थक क्रिया। तो कोई चीज़ किसी से मांगने गए तो वो नहीं दे रहा है, तो किसी का सहारा ले रहा है, आप चलो भाई दिला दो भाई, तो वो दिलाएगा। तो दिलाना क्या होगा हमारा, प्रणार्थक क्रिया। तो कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम प्रणार्थक क्रिया कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45।
अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। ये कई बार पूछ चुका है, इम्पोर्टेंट है। तो भौरा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो भैया वाक्य के भेद कितने हैं? ठीक है, तो वाक्य के भेद आपको बता देना है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और साधारण वाक्य। तो भैया इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी संयुक्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? संयुक्त वाक्य है। तो दोस्तों आज 40 क्वेश्चन ही कंप्लीट हो पाएंगे, तो इसमें 40 में से आपको बता देना है कितने क्वेश्चन नंबर जो है आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो भैया कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं? 1/2 जो है नेगेटिव मार्किंग है 50%। तो इसको भी ध्यान में रख के काट पीछे आपको बताना है कि आपके 40 में से कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक गाना सुनाते हैं आपको कि पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, मुझसे जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू। तो भैया मैं इतना क्वेश्चन आवत है गानवा, और अगर आप लोगों को बढ़िया लाग है गानवा तो दबा के आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और एक नया सीरीज हम शुरू करने वाले हैं कि हिंदी आपको ट्रिक से पढ़ने के लिए। तो ट्रिक से पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तत्सम तद्भव चुटकी में उड़ाएंगे, चुटकी में तत्सम तद्भव उड़ाएंगे ट्रिक से, और एकदम नई अपडेटेड है। ठीक है, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। और उसके बाद हिंदी के जितने भी आपके व्याकरण हैं उसको हम ट्रिक से समझेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तो भैया वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, पहली बात। दूसरी बात सब्सक्राइब करेंगे। तीसरी बात महत्वपूर्ण है कि दबा के आपको सब्सक्राइब करना, शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।